सांसद जी के माध्यम से भी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सीधी सिंगरौली, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ये पूरा बेल्ट अपना अत्यंत आत्मीय है। आप सब जो मांगोगे वो सब मिलेगा। परमात्मा की दया से मां रेवा का ये पूरा इलाका, मां नर्मदा की ये महिमा, एक बार मां नर्मदा का जयकारा लगाएंगे। बोले नर्मदे महारानी की। हम सबका सौभाग्य है विंध्य की ये धरती जहां मैं आपके बीच बात करने आया हूं। विंध्य के ही वीर सपूतों ने आज थल सेना अध्यक्ष और नौसेना एडमिरल दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र का मान बढ़ाते हुए भारत को गौरवान्वित किया। पाकिस्तान के साथ युद्ध में जोरदार अभिनंदन करें हमारे सेना नायकों ने। और कौन कम पड़ता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे पहलगांव के अंदर जो कायराना हमला हुआ था, उस कायराने हमले की जो कीमत पाकिस्तान को चुकाना पड़ी है, पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां भी याद रखेगी। 7 पीढ़ियां के कोई मिला था भारत वाला। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मार दिए, नींद में भी चमक के उठ के बैठ जाते पाकिस्तान वाले कि फिर कोई तो नहीं आ गया। जिस प्रकार से 4 दिन के कम समय में सेना ने उनके ऊपर अटैक करते हुए एक नए दौर का नया इतिहास, और नाम कितना सुंदर, आज लाडली बहनों के माध्यम से सारी राशि आपके खाते में मिली। बधाई देना चाहता हूं मैं। पूरे प्रदेश में माता बहनों के लिए आज का दिन तो अलग प्रकार का है। लगभग 1550 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। सरकार का मतलब आम जनता का सरोकार, जनता के दिलों पर, जनता के द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार बनती है तो सरकार की हिस्सेदारी समाज की होती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे से इस देश ने अपनी बहुत तेज गति से विकास की गाड़ी दौड़ाई है। दुनिया देख रही है उसको चारों तरफ से। कौन सा वो क्षेत्र है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बदलाव नहीं आया। वो इंग्लैंड जिसने 250 साल तक हम पे राज किया, लेकिन वो इंग्लैंड को भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 नंबर की अर्थव्यवस्था थी हमारी। आज हम 5वें से भी खसक करके 4थे की तरफ आ गया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। जीवन के सब क्षेत्रों में सब कुछ देते हुए दुनिया के अंदर भारत का झंडा गाड़ करके एक महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे भारत वहां पहुंच रहा है। और उतने ही ताकत से पिछली विधानसभा में जो आपने आशीर्वाद दिया था हमारी सरकार को, हमारी सरकार भी एक एक संकल्प पत्र पे गरीब आदमी की जिंदगी बढ़िया करने के लिए लगातार बढ़ रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। क्या महिला, क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, ये चारों श्रेणी के लोगों के लिए उनके जीवन में बेहतरी लाने के लिए एक एक करके हमारी सरकार 2028 तक हमारा अपना जो टेन्योर खत्म होगा, उस समय क्रम के अंदर आप अंदाज लगा लो
हमारे जितने भी किसान हैं, ये सारे के सारे किसान चाहे 5 हार्स पावर की मोटर चलाते हो, चाहे 10 हार्स पावर की मोटर चलाते हो, या किसान अपनी खेती में 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, अभी आपको अपने बिल भर के बिजली घर तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन हमने योजना बनाई है, सोलर पंप के माध्यम से आपको बिजली फ्री करने वाले हैं, बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं। गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, किसानों की फसल बढ़ाने के लिए आपके घर के अंदर सोलर पंप लगाकर ना केवल आप अपनी बिजली चला करके अपनी मोटर चलाएंगे, ट्यूबवेल के सबमर्सिबल पंप चलाएंगे, बल्कि आगे जाकर के आपके घर के अंदर भी बिजली जरूरत पड़ेगी तो सोलर पंप के माध्यम से आप घर में भी बिजली जला लेंगे। और उल्टा मीटर लगाकर, अभी मीटर से बिजली वाले आपसे पैसे वसूलते हैं, अब किसान को सरकार बिजली लेके पैसे देने वाली रहेगी। ये योजना हमने बनाई है। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए मैं जब आज आपके बीच खड़ा हूं तो सीधी सिंगरौली, पूरे प्रदेश के गरीब भाई बहनों के बच्चे जो हायर सेकेंडरी में और हाई स्कूल में पढ़ते हैं, उन सारे स्कूल के शिक्षकों को और बच्चों को बधाई देना चाहता हूं। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, ऐसे ही माहौल में, लेकिन इस बात की प्रसन्नता, अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट कहीं आया है तो मध्य प्रदेश के अंदर आया है। जोरदार अभिनंदन अपने बच्चे बच्चियों के लिए। क्या रिजल्ट आया है, और मजा तो तब आया सोने में सुहागा होकर कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने प्राइवेट स्कूल वालों को मात दे दी है। प्राइवेट स्कूल वालों को जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने बच्चों की योग्यता के लिए। जब हम अपने बच्चों को बधाई दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा नंबर भी सीधी सिंगरौली की बाउंड्री पे आपके क्षेत्र में से ही बच्ची आती है। जोरदार अभिनंदन करो। 500 में से 500 नंबर मैंने तो कभी सुना ही नहीं है, एक भी नंबर कम नहीं। 5 विषय, एक विषय हिंदी 100 में से 100, दूसरा विषय गणित 100 में से 100, साइंस 100 में से 100। अरे क्या कमाल कर दिया, ऐसा लगता है कि कॉपी लिखने गए कि किताब लिख दी। जोरदार अभिनंदन करो पूरी अपनी क्षमता से। उनने हम सबका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया हमारी बेटी ने। आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहन बेटी के मामले में मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। इधर हमारी सेना धूमधाम से अपना डंका बजा रही थी और हमारी छतरपुर की बहन सोफिया कुरैशी ने धूमधाम से हमारी अपनी सेना की अच्छाइयां ला करके नारी शक्ति का प्रतीक मैं बधाई देना चाहता हूं। दोनों हाथ जोड़ करके देश की सेना को, देश के सैनिकों को, देश के सभी रक्षा में लगे हुए सारी एजेंसियों को, जिनके भरोसे से हमने पाकिस्तान पे विजय प्राप्त की है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, हमारे लिए आज बदलते दौर में पता परमात्मा की दया से आज मैं यहाँ जब सीधी में बात कर रहा हूं तो आपने कई सारी बातें मेरे बीच रखी है और उन सारी बातों के लिए मैं लाइन से देखता जा रहा हूं। आप अंदाज लगा लो, विश्व में नदी से नदी जोड़ो, एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी खाली है। ऐसे में स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनने 20 साल पहले सपना देखा, 25 साल पहले सपना देखा कि एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी खाली है तो एक दूसरे को जोड़ दो। ज्यादा बाढ़ में पानी आ रहा है
एक पाइपलाइन से, नहर से कनेक्शन पास की नदी का कर दो, इसका ज्यादा पानी उसमें चला जाएगा, दोनों नदी में पानी रहेगा। अब इसमें क्या गलत बात थी? सही बात थी कि नहीं थी? लेकिन कांग्रेस के लोगों ने 25 साल तक, पता नहीं कांग्रेस पार्टी करती क्या है, जब भी करती उल्टे ही काम करती, अड़ंगे अड़ंगे लगाते, पता नहीं क्या चक्कर है। हमारे लिए बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने विश्व की सबसे पहली नदी जोड़ो अभियान पार्वती, काली सिंध, चंबल, राजस्थान के साथ, जोरदार अभिनंदन करो, हमने नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत की। राजस्थान के 13 जिले, मध्य प्रदेश के 12 जिले, सालों से 25 साल से झगड़ा चल रहा था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नदी से नदी जोड़ो में। अरे भाई, किसान को पानी मिल जाए। जैसे सूखे खेत में हमने पारसमणि नहीं सुनी, केवल सुनी सुनी, देखी नहीं। जो लोहे को चुनाए पारस तो वो सोना हो जाता है। लेकिन हमने अपने खेत देखे, खेत में, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। ये आंखों के सामने देखा है किसान आदमी के जीवन में। इसलिए संकल्प किया कि पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला। दूसरी योजना हमारे लिए केन बेतवा, उत्तर प्रदेश के साथ हमारे लिए 2 बड़ी परियोजना, और दोनों में प्रधानमंत्री आशीर्वाद दिया। अब तीसरी नदी जोड़ो अभियान महाराष्ट्र के साथ ताप्ती मैया को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी में भी। और देखो कितना भाग्य हमारा, यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे अच्छे काम के लिए इतना धन देते हैं। 1,70,000 करोड़ की 2 योजनाएं, मध्य प्रदेश और राजस्थान को केवल 5% मिलाना, बाकी पूरा पैसा भारत सरकार देगी। इससे अच्छी क्या बात है? जोरदार अभिनंदन करो। पानी मिलेगा किसानों को, खेती के लिए, पीने के लिए, उद्योग धंधे चलाने के लिए, उद्योग मंत्रालय को, लेकिन सारा पैसा भारत सरकार देगी। आज ऐसे समय पे ऐसी एक नहीं कई योजनाएं। कुंवर सिंह जी, आपने कहा कि मेरे क्षेत्र में भी सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। हमारे लिए, अब कांग्रेस के लोगों के लिए बताना चाहूंगा, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में मध्य प्रदेश बनने के बाद ये नदी माताएं, चाहे नर्मदा हो, सोन नदी हो, चंबल हो, काली सिंध हो, केन बेतवा हो, कौन सी नदी, ये तो हजारों साल से बह रही थी। हम क्या करें? लेकिन कांग्रेस ने इनकी तरफ देखा नहीं, किसानों की तरफ नहीं देखा, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए नहीं देखा। तो 1956 से लगा करके 2002-03 तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब तक पूरे राज्य में केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही थी। 55 साल में केवल 7 लाख। और हमारी सरकार के बाद 2002-03 के बाद साध्वी उमा भारती, फिर बाबूलाल जी गौर, और फिर शिवराज सिंह चौहान, और हमारी सरकार, आज की स्थिति में 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। 55 लाख हेक्टेयर में, 55 लाख हेक्टेयर किसको कहते हैं? 20 साल में 50 लाख के आसपास, और आने वाले 4 साल में हम 100 लाख तक ले जाने वाले हैं। 100 लाख हेक्टेयर तक किसको कहते हैं? 100 लाख हेक्टेयर। तो आपके क्षेत्र में भी बाणसागर परियोजना से मंझोली जिले की सीधी सिंचाई की परियोजना भी मैं मंजूर करने की घोषणा करता हूं। आपने कहा जनपद पंचायत मझौली अब ऑडिटोरियम मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने तो कहा है प्रत्येक विधानसभा में एक खेल का स्टेडियम भी और एक ऑडिटोरियम भी देने की घोषणा करता हूं आपके क्षेत्र के लिए। ये हमारा क्षेत्र आदिवासी भाई बहन के साथ हमारे जैसे लोगों का तो है ही। ऐसे में विकास के मामले में
कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। स्वयं सहायता समूह के लिए आप चिंता मत करो, ये तो समय रानी अहिल्याबाई का जन्मोत्सव का है। इस बार स्वयं सहायता समूह के लिए हम बहुत बड़ी योजना लेके आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए। जो आप मांगोगे वो सब मिलेगा। आपने कहा पुलिस चौकी निवास जिला सिंगरौली का उन्नयन करने की बात कही है। मैं परीक्षण करा करके इसका उन्नयन करवाने की घोषणा करता हूं। निवास जिला सिंगरौली में आपने कॉलेज मांगा है। अब ये 20 किलोमीटर के एरिया में कोई कॉलेज तो नहीं है, 20 किलोमीटर के एरिया में, तो मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। निवास जिला सिंगरौली में आपने कहा संजय टाइगर रिजर्व में विस्थापितों की राशि, अब ये मेरे को देखना पड़ेगी विस्थापितों की राशि, लेकिन हमारा विस्थापन वालों से सदैव प्रेम है। आप अपन बैठ करके इसका निराकरण कराएंगे, समाधान निकालेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, उनको भी निराश नहीं करेंगे। महाविद्यालय मझोली, मड़वास, कुश्मी में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, अरे बच्चे तो पढ़ेंगे आदिवासी अंचल में, इसमें क्या गलत है। और जगह मिलेगी क्रमशः करके धीरे धीरे सब दूर छात्रावास देने की घोषणा करता हूं, निश्चित रूप से बनाए जाएंगे। आपने कहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़वास, जिला उन्नयन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र टिकरी, पथरोला, गिजवार, भदौरा, आपने सब एक बार में मांग लिया, कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? लेकिन परीक्षण करा करके धीरे धीरे इनको भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन कर दे इस बात के। आपने कहा महखोर से कुसमी जिला सीधी को एमडीआर घोषित करना है। कलेक्टर इसका एमडीआर बनाना, निश्चित रूप से ये एमडीआर के लायक सड़क होगी, जरूर बनाई जाएगी। आपका अभिनंदन करते, ये भी मंजूर करते हैं। सिंगरौली अंतर साजा पानी है, झारा दूरी 5 किलोमीटर और भरसेंडी, अभी इतने तो दिए पैसे आपको, इतनी सारी सड़क तो है, लेकिन कोई बात नहीं है, दोनों सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए। गड़ई गांव से भरसेंडी रेलवे स्टेशन तक और साजा पानी से झारी तक 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर ये सड़कें बनाने की घोषणा करता हूं। नगर परिषद मझोली, जिला सीधी बाजार से पुराने बस स्टैंड से नवीन बस स्टैंड तक 1.5 किलोमीटर की सड़क भी बनाई जाएगी। आपने सांदीपनी विद्यालय, अब ये सांदीपनी विद्यालय के बारे में जो बात कही है, इसका परीक्षण कराना पड़ेगा। अब ये हमारी पॉलिसी थोड़ी दूसरी वाली है, निश्चित रूप से उस पर भी काम करेंगे। आदिवासी छात्रावास कुंदौर, कोटा, पिपराही, ढेवा, धूपखेड़ा में निश्चित रूप से बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें, अपने बच्चे ही पढ़ेंगे। अलग अलग कितने सारे छात्रावास बनाओगे यार, कुसमी अलग ने, मझोली अलग, इसमें पोस्ट मैट्रिक, कोई बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो, ये भी बनाए जाएंगे। शासकीय कला वाणिज्यिक महाविद्यालय, इसका उन्नयन करने की बात कही है। कितने बच्चे बच्ची है यहाँ पे? है 1500, तो इसका भी उन्नयन कराने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे काम के लिए। सब कुछ ले लिया, बचा ही नहीं मेरे पास, जो जो आपने मांगा। और आपने सांसद जी सोन घड़ियाल, सफेद शेर वापस चाहिए। जोरदार भाई। आपने फॉरेस्ट वाले ये दोनों विषय रखे, मैं आपके साथ हूं, निश्चित रूप से इसमें आपके साथ बैठ करके प्लानिंग से काम करेंगे। बहुत अभिनंदन आपका, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने कहा सीधी सिंगरौली को बेगा जनजाति विकास प्राधिकरण में शामिल करना है।
तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से परीक्षण करके इसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। बेगा जनजाति के अपने ही लोग हैं। जोरदार अभिनंदन करो बेगा समाज के भी मित्रों के लिए। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर लगभग बिंद में आज मैंने दिन भर में 145 करोड़ से अधिक धनराशि के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करें 145 करोड़। और मझोली में जब नीचे से आया हूं तो 58 करोड़ 34 लाख के लोकार्पण और भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करो। समय की कमी है, अब डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन अब जब आया हूं तो यहां खुर्द में लगभग 36 करोड़ 15 लाख की लागत से अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन। ये खुर्द भी आपके यहां है। इसी का चलो सीधी के लिए ताली बजा दो, वो भी अपना ही है भाई। तो आज आने वाले समय में आज के बाद भी अगली बार भी आऊंगा। एक ही बार नहीं आया, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अगली बार? जरा ताली वाली बजा के बताओ तो पक्का आएंगे। सच में इतना प्यार मिलाया, ऐसा लगता सब भूल जाओ यहीं रह जाओ, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। इतना भोला भाला, इतना सुंदर इलाका, हवाई जहाज से देखो तो ऐसा आनंद आता है, इतना बढ़िया लग रहा था। और क्या भीड़ उमड़ी है, क्या इधर भाइयों की बहनों की, ऐसा लग रहा कंपटीशन हो गया, इधर ज्यादा कि उधर ज्यादा कौन आया। लेकिन आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। विकास के मामले में हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकल्प लिया है हर एक जिंदगी को बेहतर से बेहतर करने के लिए। उद्योग धंधे सहित सभी क्षेत्रों में, जो अभी आप अपने बीच में से कुंवर सिंह जी बता रहे थे, गरीब आदमी के परिवार में अगर कोई किसी कारण से हॉस्पिटल में मौत मैयत हो जाए तो कोई हाथ में, कोई ठेले पे, कोई गाड़ी में ले जाता था। हमारी सरकार ने तय किया ये नहीं होगा, अब जिला अस्पताल से गाड़ी करके सरकार उनको घर तक पहुंचाएगी। ये हमने निर्णय किया है। बीमार आदमी के लिए एम्बुलेंस लेने आती है, बीमार आदमी को लेके हॉस्पिटल जाती है, लेकिन हॉस्पिटल जाने में अगर एम्बुलेंस सड़क से आती है तो समझा है। अब एक नई एम्बुलेंस लाए, उस एम्बुलेंस के आधार पर, एम्बुलेंस क्या है, अगर सीधी से जबलपुर पहुंचाना है, सीधी से दिल्ली पहुंचाना है, तो गाड़ी से जाते जाते मरीज मर जाएगा, बचेगा क्या वो? तो ऐसे में हमने कहा कि गरीब आदमी की भी जान होती है, उसकी भी कीमत होती है, उसको भी समय की कमी लगती है। इसलिए गरीब आदमी भी अगर हेलीकॉप्टर से पहुंचाना पड़े, हवाई जहाज से पहुंचाना पड़े, तो केवल आयुष्मान में कार्ड में नाम लिखाओ, पूरा पैसा सरकार देगी। ये हमने सबने तय किया है। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जरूरी कि अपने व्यक्ति की जान जरूरी, उसके प्राण बचाना जरूरी है। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि इस मामले में कोई कोताही नहीं रहेगी। एयर एम्बुलेंस जहां हवाई जहाज जा सकता है, जहां हवाई जहाज नहीं जा सकता वहां हेलीकॉप्टर भेजेंगे। कोई गंभीर घटना हो गई, डॉक्टर को पहुंचाएंगे, मरीज को उठा के ले जाएंगे। एक एक आदमी की जान बचाने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे एक नहीं, कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो पाकिस्तान के ऊपर जो मार करके सेना ने मान सम्मान बढ़ाया, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। तिरंगा यात्रा निकल रही है, आप भी निकालना तिरंगा यात्रा। पूरे प्रदेश में, देश में निकल रही है। ये तिरंगा यात्रा नहीं है, ये विजय यात्रा है अपनी सेना की, भारतीय सेना की, जिनने हमारी बहन बेटी के सिंदूर में हाथ डालने का प्रयास किया है, उनको घर में घुस के मारने का विजय यात्रा है। ये यात्रा निकलना चाहिए। इसलिए पूरा देश आंदोलित है, पूरे देश में आनंद छाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अभी एक एयरबेस पे आदमपुर पे कहा, ये पाकिस्तान झूठ फैला रहा था
कि वो खत्म कर दिया हमने आक्रमण करके, वो कुछ बचा ही नहीं। प्रधानमंत्री जी वहां जाकर खड़े होके उनने बाकायदा चुनौती देते बताया, पाकिस्तान तुम्हारे एक आध जब हमने तोड़े उस पे चल के जाके बता दो, हमारा तो ये सही सलामत है। और उनने वहां के सैनिकों को बधाई दे के बताया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो विकास के मामले में आप सबकी मदद की जरूरत है। आज हमारे एक एक योजना, चाहे गोपाल योजना पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, कृष्ण भगवान के नाम पर कामधेनु योजना, हम सब जानते हैं दूध उत्पादन को बढ़ावा देने वाली योजना, आपके विधायक बहुत जोरदार है साहब, सारी योजना उनने मेरे पहले ही बता दी। जोरदार अभिनंदन करो अपने विधायक जी का। ऐसे विधायक और सांसद होना चाहिए जिनके मुंह पे योजना रटी हुई, ताकि जो लाभार्थी है वो बात तो पहुंचेगी, ऐसे ही पहुंचती है। तो आप और हम मिलकर के एक एक व्यक्ति यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के मामले में चलते रहेंगे। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधे खड़े हो जाओ अपने स्थान पे, क्या माता क्या बहनें। और विकास के मामले में जब भी जरूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप सब साथ देंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, लाडली बहनों की, प्यारे किसान भाइयों की, बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।